क्या आपको सीढ़ियाँ उतरते समय, चढ़ते समय घुटनों में चरमराने की आवाज़ आती है या कट कट की आवाज़ आती है? जब आप सीट पे बहुत देर बैठे रहें और खड़े हों तो दर्द होता है, या बहुत देर खड़े रहें तो घुटनों में दर्द होने लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। घुटने का दर्द आज की डेट में इतना कॉमन दर्द है कि इसमें कोई एज मैटर नहीं करती कि ये बुज़ुर्गों को ही होगा। आज हर किसी एज में घुटने का दर्द देखने में आ रहा है। हमें लगता है कि घुटने का दर्द घुटने से शुरू होता है, जबकि घुटने के दर्द के मेन कारण हैं टाइट एंकल जॉइंट्स, वीक ग्लूट मसल्स, हिप मसल्स का कमज़ोर होना, क्वाड्रिसेप्स सराउंडिंग मसल्स जो हैं उनमें वीकनेस होना। और ये घुटना तो हमारी रोज़मर्रा की गलतियों की सज़ा भुगत रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि घुटने का दर्द होता क्यों है, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं जिससे धीरे धीरे जाके घुटने का दर्द बढ़ जाता है और हम उसे महसूस करने लगते हैं, कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके खाने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और घुटने का दर्द बढ़ता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर हम रेगुलर अपने डाइट में शामिल करें तो ये इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, घुटने का दर्द कम हो सकता है। और इसके अलावा डेली टिप्स अपने घुटने को हेल्दी रखने के लिए, जिनके दर्द हो चुका है ऑलरेडी वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे कि सराउंडिंग मसल स्ट्रेंथनिंग हो और आपके घुटने का दर्द कम हो सके। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके घुटने के दर्द को दर्दनाक बना सकती है। तो घुटने के दर्द को समझने से पहले घुटने की बनावट और घुटना किस तरीके से काम करता है, यानी घुटने की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। घुटना हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है और ये तीन मेन हड्डियों से मिलकर बना है। सबसे पहले हड्डी हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन, जिसे हम थाई बोन बोलते हैं, शिन बोन जिसे हम टिबिया बोलते हैं, और ये घुटने की कैप, नी कैप, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पटेला बोलते हैं। इन तीनों बोन्स के जंक्शन को हम नी जॉइंट कहते हैं। अब ये नी काम कैसे करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है? फीमर बोन का हेड और टिबिया का यानी शिन बोन का हेड आपस में इस तरीके से स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, और घुटना इसीलिए एक हिंज जॉइंट माना जाता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, बट ये जॉइंट कुछ रोटेशंस को भी अलाउ करता है। फीमर बोन का हेड और टिबिया का हेड जब ये स्लाइड करता है तो इसमें फ्रिक्शन ना हो और हड्डियां आपस में ना घिसें, इसलिए इसके बीच में कार्टिलेज एक चीज़ होती है जिसके ऊपर जो चिकनी एक झिल्ली होती है जिसके ऊपर ये जॉइंट मूव करता है। जोड़ को इंटैक्ट रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, जो लिगामेंट्स दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं। हम चलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, जंप करते हैं तो घुटने में झटका ना पड़े, इसलिए इस कार्टिलेज के बीच में मेनिस्कस नाम के शॉक जो हमारी गाड़ी में होता है, वैसे भगवान ने शॉक दिए हुए हैं जो झटके को, दचके को एब्जॉर्ब करते हैं। ये पूरा का पूरा जॉइंट एक थैली में होता है कवर्ड। वो थैली भरी होती है साइनोवियल फ्लूइड से, एक जेल लाइक लिक्विड होता है जिसके अंदर घुटना पूरा मूव करता है, लुब्रिकेट होता है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये जॉइंट स्मूथली काम करता रहे, बिना दर्द के काम करता रहे, ये बात इस चीज़ पे निर्भर करती है कि हमारी क्वाड्स यानी थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग यानी बैक थाई मसल्स, काफ मसल्स, लिगामेंट और कार्टिलेज कितने मजबूत और कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये स्ट्रॉन्ग बने रहें तो ही ये घुटना स्मूथली फंक्शन कर सकता है। अब डिस्कस करते हैं कॉमन कॉजेज़ घुटने के दर्द के। सबसे पहला कारण है हमारी थाई मसल्स की वीकनेस। ये रिसर्च बेस्ड कारण है कि अगर हमारी क्वाड्स वीक हैं, हैमस्ट्रिंग वीक हैं, काफ मसल वीक हैं, ग्लूट मसल्स वीक हैं, तो घुटने के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा और धीरे धीरे जाके घुटने में दर्द होने लगेगा। दूसरा मेन कारण है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। पूरा वज़न हमारे शरीर का घुटनों के ऊपर होता है, और जैसे जैसे हमारी बॉडी का वेट बढ़ता है, हर 1 किलो के साथ हमारे घुटने के ऊपर 3 से 4 गुना प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर हमारा वेट रिड्यूस होता है तो उतने में ही हमारे घुटने पे हल्कापन आ जाता है और फ़र्क दिखने लगता है। तीसरा कारण है हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा देर बैठे रहना जॉब के लिए, पैर को मोड़कर गलत पोस्चर में बैठे रहना, उसकी वजह से हमारी काफ मसल्स टाइट होती हैं, हमारी क्वाड्स हैमस्ट्रिंग टाइट होती है, हमारी ग्लूट मसल्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं,
और एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो घुटने के जॉइंट पे पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। जो चौथा मेन कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी बढ़ती हुई एज के साथ जैसे ही दोनों हड्डियों के बीच का जो कार्टिलेज है वो घिसना शुरू होता है और आपस में जब हड्डियों के हेड घिसना शुरू होते हैं या किसी और रीज़न से जब हमारे साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है एजिंग के साथ में, तो ये दर्द हमको महसूस होने लगता है घुटने में। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बढ़ती हुई एज के साथ आता है। और बढ़ते हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से मॉर्निंग में हम घुटनों में जकड़न महसूस करते हैं, घुटनों में से चरमराने की आवाज़ आने लगती है और कट-कट की आवाज़ आने लगती है। पांचवा कारण है घुटने में दर्द का पुरानी लगी हुई कोई चोट, लिगामेंट में टियर या कार्टिलेज में टियर, उसकी वजह से जब लॉन्ग टर्म घुटने का यूज़ होता है तो घुटनों में दर्द आने लगता है। लास्ट रीज़न घुटने में दर्द का है, मेन कारण है जिसकी वजह से दर्द होता है, डेली बेसिस पे हम कुछ ऐसी पोस्चरल गलतियां करते हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे घुटने के ऊपर वेट बढ़ता रहता है और आगे जाके ये वेट जो ये दर्द है ये अनबेरेबल हो जाता है। कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिनको देखकर आपको अपने घुटने की तरफ ध्यान देना है। अगर आपके घुटने में चरमराने की आवाज़ आने लगे, अगर आपको घुटने में सूजन महसूस हो, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय आपको घुटने से कट कट की आवाज़ आए, टॉयलेट सीट पे बैठते वक्त, उठते वक्त या नॉर्मल कुर्सी पे बैठते वक्त, उठते वक्त अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो, थोड़ा सा चलने पे अगर आपको घुटने में दर्द हो या आप थोड़ी देर खड़े रहें और आपको घुटने में डिस्कम्फर्ट होने लगे, तो ये अर्ली वार्निंग साइंस हैं, आपको अपने घुटने पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आगे जाकर ये आपकी पूरी जीवन शैली को, पूरी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करके रख सकता है। कोई भी ऐसा साइन आपको नज़र आए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं। घुटने के दर्द का मुख्य कारण होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि घुटने के या किसी और जोड़ के अंदर सूजन आ जाना, लाल हो जाना या अंदर ही अंदर जलन पड़ना, तो इसको हम एक तरीके की आग कह सकते हैं। इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अगर हम कुछ चीज़ें डाइट में शामिल करते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि बहुत एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, जो हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करने में एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। हमारे मसालेदानी, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हमारे किचन के अंदर हैं जो अगर हम डाइट में शामिल करें सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में और सही कॉम्बिनेशन में, तो हम इन्फ्लेमेशन से निजात पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कच्ची हल्दी, अगर हम कच्ची हल्दी का पानी बनाकर पीते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है। मगर ट्विस्ट ये है कि अगर कच्ची हल्दी को काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के साथ मिलाएं तो ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मेथी, अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी अगर हम खाली पेट पीते हैं तो ये एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है। लहसुन, अदरक हमारे किचन के दो ऐसे हीरोज़ हैं जिनसे हम इन्फ्लेमेशन को मात दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि नट्स हो गए फॉर हेल्दी फैट्स। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहते हैं हमारे जोड़ों के हेल्थ के लिए, तो हम गीले भीगे हुए वॉलनट्स खा सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, जिससे हमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिले और हमारे जोड़ हेल्दी रह सकें। प्रोटीन हमारी डाइट में ज़रूर होना चाहिए, तीनों डाइट्स में, यानी हमारे तीनों मील्स में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ताकि जो सपोर्टिंग मसल्स हैं घुटने के जोड़ की, उन मसल्स को हम बिल्ड कर सकें, उन मसल्स को हम हेल्दी बना रखें। तो प्रोटीन से जिन भी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है वो हमारे डाइट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। किसी भी जोड़ के लिए या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम ये ध्यान रखें कि दिन भर में हमें कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है, या फिर अगर गर्मी है तो हम फ्लूइड इंटेक अच्छा रखें। छाछ पी सकते हैं, पना पी सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर शुगर इंटेक कम हो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करें ताकि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़े ही ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन सिर्फ दर्द नहीं लेके आता। इन्फ्लेमेशन आज की डेट में इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिससे कैंसर तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, स्मूदीज़ पी रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर है, तो हम अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस भी खाने को हम डिब्बे से निकाल कर सीधे खा सकते हैं वो हमारी जॉइंट हेल्थ, मसल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस यानी नुकसानदायक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अल्ट्रा प्रोसेस है, जो उससे हमारा वेट गेन होगा और हमारे घुटने के जोड़ पे प्रेशर बढ़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ हम ना खाएं जिससे कि खटाई हमारे अंदर जाए और ये जोड़ों में इन्फ्लेमेशन बढ़े, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इमली, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टमाटर
खटाई को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। नींद एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं तो हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। तो सही सोने जागने का टाइम मेंटेन करें और दिन भर में एक्सरसाइज को ज़रूर जगह दें, जॉइंट मोबिलिटी को ज़रूर जगह दें। इसके अलावा कुछ ऐसे आसन हैं जिनसे हम घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं और सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं। ये देखने के लिए चलिए मैट पे। सबसे पहले एक्सरसाइज क्वाड स्ट्रेंथनिंग, यानी थाई, फ्रंट थाई की हम एक्सरसाइज करेंगे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। मगर इसमें एक कॉमन मिस्टेक अमूमन सारे लोग करते हैं कि जब भी हम दंडासन में बैठते हैं तो हमारा पैर जो होता है उसकी इनर एजेस अंदर की तरफ आती हैं और आउटर एजेस बाहर की तरफ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नी हैं वो आउटवर्ड रोटेशन करते हैं और ये एक पोस्चरल अलाइनमेंट बिगाड़ने वाली चीज़ है, जिससे कि हमारे हिप जॉइंट में और फिर धीरे धीरे करके नी जॉइंट में दर्द शुरू होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम अपने जो दोनों घुटने हैं, जो थाइज़ हैं, उनको इनवर्ड रोटेट करते हुए अपने पैर के फुट की आउटर एजेस, जो इनर एजेस हैं, उनको बाहर की तरफ धकेलेंगे और जो आउटर एजेस हैं उनको अपनी बॉडी की तरफ खींच के लेके आएंगे और पैर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये करेक्ट पॉस्चर है कोई भी सिटिंग आसना करने के लिए। तो इस पॉस्चर का ध्यान रखते हुए पैरों को पूरी तरीके से डॉर्सीफ्लेक्शन में लेके आएंगे और उसके बाद हम क्वाड स्ट्रेंथनिंग शुरू करेंगे। जब भी हम बैठते हैं दंडासन में तो हमारे पैर की जो इनर एजेस होती हैं ये अंदर की तरफ आती हैं और ये जो आउटर एजेस हैं ये बाहर की तरफ जाती हैं। इसकी वजह से हमारे जो थाई हैं इनमें आउटवर्ड मूवमेंट होता है और ये हिप जॉइंट, नी जॉइंट के लिए दर्दनाक होता है। इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए अपनी थाइस को इनवर्ड रोटेशन देंगे और जैसे ही हम थाइस को इनवर्ड रोटेशन देंगे हमारे पैर की जो इनर एजेस हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी और हमारे पैर की जो आउटर एजेस है वो अंदर की तरफ आएंगी। एंड दिस इज़ द राइट पॉस्चर, जिसको हम डॉर्सीफ्लेक्शन बोलते हैं। ये बेसिस है किसी भी सिटिंग आसना के लिए। ये इस तरीके से अगर हम पैरों को एंगेज करेंगे तो हमारे घुटने में अलाइनमेंट आएगा, हमारे हिप जॉइंट में अलाइनमेंट आएगा और इस तरीके से हम अपने नी जॉइंट को सेव रख सकते हैं। दंडासन में बैठ के डॉर्सीफ्लेक्शन, पैर को पूरा एंगेज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्वाड्स को यानी फ्रंट थाइस को और रिलीज़ करेंगे। होल्ड करने के बाद 3 से 5 काउंट्स। कॉन्ट्रैक्ट योर क्वाड्स, होल्ड फॉर 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5। एक्सेल एंड रिलीज। कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4 5 एंड रिलीज। ये 3 से 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद इसके कम से कम 10 रिपीटेशंस करने हैं। नी जॉइंट के पेन को दूर करने के लिए लेग लिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके लिए सुपाइन पोस्चर में लेट जाएंगे, पीठ के बल, दोनों हाथों को हिप्स के पास रखेंगे, दोनों पैरों को इंगेज करेंगे इन डॉर्सीफ्लेक्शन और उसके बाद रेस करेंगे पैर को 45 डिग्रीज। होल्ड करेंगे 5 काउंट्स के लिए, 1 2 3 4 5 एंड डाउन। ज़मीन से टच किए बिना फिर से ऊपर लेकर आएंगे, 1 2 3 4 5। एक पैर से 10 रिपीटेशंस, दूसरे पैर से 10 रिपीटेशंस while holding for 5 counts, 1 2 3 4 5 down and 1 2 3 4 5 down. Both the legs 10 repeat. नी की मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सुपाइन पोस्चर में लेटने के बाद दोनों पैरों को मिलाएंगे, अपने हील्स को स्लाइड करते हुए बाहर की तरफ लेके जाएंगे इन डॉर्सीफ्लेक्शन कंप्लीट एंड देन पैर को, हील को वापस अपनी तरफ सरकाते हुए पंजों को, उंगलियों को पॉइंट करेंगे आउटवर्ड, प्लांटर फ्लेक्शन। स्ट्रेच इन योर नी कैप्स, अपने घुटनों की कटोरियों में स्ट्रेच महसूस करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन महसूस करेंगे। ये नी मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको 10 से 15 टाइम्स रिपीट करना है। नी हेल्थ के लिए हमारी ग्लूट्स का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपने पैरों को धीरे से मोड़ेंगे, पीठ के बल लेटे हुए, दोनों हाथों को हिप्स के अगल बगल रखेंगे। कोशिश करेंगे कि घुटना जो है वो मिला रहे आपस में और धीरे से सांस भरते हुए अपने ग्लूट्स को, अपने कमर को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे 3 से 5 काउंट। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल
Once again, inhale, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. ये हमें 10 से 15 रेपिटेशंस करना है जिससे हमारी ग्लूट मसल्स और हिप मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। अगली सिंपल एक्सरसाइज नी की स्ट्रेंथनिंग के लिए। सिंपल चेयर पर बैठें, बिना किसी सहारे के उठें, धीरे से बैठें। इनहेल करते हुए उठें, एक्सहेल करते हुए नीचे बैठें। अगर आपके घुटने में दर्द कम है और आप स्ट्रेंथनिंग चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके या बिना हाथों का सहारा लिए एक पैर को सीधा करके एक पैर से उठने की एंड देन सिट। पैर से उठें एंड बैठें, एक पैर को सीधा रखते हुए। एक पैर से उठें एंड बैठें। हर उम्र, हर पड़ाव और हर एक्टिविटी में घुटने जो हैं वो आपका वज़न उठाते हैं। चलने में, फिरने में, कूदने में, डांस करने में और भी सारे कामों में। इनकी हेल्थ को नज़रअंदाज मत कीजिए। रोज़ कुछ स्ट्रेचिंग, कुछ वक्त अपने घुटनों को दीजिए। ये थोड़ा सा वक्त जो आज आप रोज़ देंगे वो आपके कई सालों की तकलीफ़ को कम कर सकता है। तो आइए इनकी सेहत के लिए आज से चलना शुरू करें, कुछ स्ट्रेचिंग शुरू करें, अच्छा खाना शुरू करें, क्योंकि घुटनों को अच्छा फ्यूल मिलेगा तो ये लंबे समय तक स्मूथली चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजन के साथ, और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मेरे अगले वीडियो तक के लिए स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड कीप स्माइलिंग।